लेकिन मिडिल ईस्ट में भड़की हुई चिंगारी धीरे धीरे महायुद्ध में तब्दील हो सकती है, क्योंकि ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है। इस धमकी में एक दो नहीं बल्कि 22 देश कूद गए हैं और अब मिडिल ईस्ट की ये लड़ाई हॉर्मुज़ स्ट्रेट तक आ गई है। ट्रंप के 2 लाख सेकंड वाले अल्टीमेटम का सच। ट्रंप कर रहे हैं बड़ा प्लान, क्या ईरान का कर देंगे विनाश? ईरान को अल्टीमेटम, पावर मिडिल ईस्ट में जंगी चिंगारी की वजह से पूरा इलाका सुलग रहा है। मिडिल ईस्ट में छिड़े महायुद्ध की वजह से हॉर्मुज़ स्ट्रेट में परेशानी बढ़ गई है, जिसका असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। गैस की परेशानी हो रही है, क्योंकि इस रूट को ईरान ने पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बारे में एक एक डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के लिए ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर तेहरान 48 घंटे के अंदर हॉर्मुज़ स्ट्रेट को नहीं खोलता है तो वह ईरान के ऊर्जा ढांचों को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। ट्रंप ने यह भी कहा है कि इसकी शुरुआत सबसे बड़े प्लांट से होगी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ईरान के सबसे बड़े पावर स्टेशन से उनका मतलब किससे है। अमेरिका ईरान के किस पावर प्लांट को टारगेट करेगा, क्योंकि ईरान में बहुत सारे पावर प्लांट हैं। ट्रंप की यह धमकी ऐसे समय में आई है जब ईरान ने कुछ घंटे पहले ही इजराइल के डिमोना और अरज शहर में मिसाइल हमला किया है। इन हमलों में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। डिमोना शहर में इजराइल की मुख्य परमाणु सुविधा है। ईरान ने कहा है कि उनसे यह हमला उनके नतांज परमाणु सुविधा पर हमले के जवाब में किया गया है। नतांज में शनिवार को हमला किया गया था। हालांकि इजराइल ने इसमें शामिल होने से इनकार किया था, लेकिन अब ट्रंप के बयान के बाद ईरान में भी चर्चा तेज है। सवाल यही है कि अमेरिका ईरान के किस पावर प्लांट को टारगेट करेगा। दो 2012 तक ईरान में 400 से अधिक पावर प्लांट यूनिट थी।
ईरान में मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस, तेल और जल विद्युत का उपयोग होता है, जिसमें बुशर परमाणु ऊर्जा संयंत्र सबसे फेमस है। ईरान की ऊर्जा के स्रोत कई हैं। असुलविया गैस प्लांट ये दुनिया का सबसे बड़ा गैस प्लांट है, जो ईरान की ऊर्जा जरूरतों का 50% पूरा करता है। दूसरा, खार्ग आइलैंड ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात टर्मिनल है। तीसरा है बुशर न्यूक्लियर प्लांट, ये ईरान का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। चौथा है अबादान रिफाइनरी, ये ईरान की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। तो वहीं पांचवा है तेहरान रिफाइनरी, ईरान की राजधानी में स्थित एक प्रमुख रिफाइनरी है। ऐसा नहीं है कि ईरान में बस इतने ही ऊर्जा के स्रोत हैं। सवाल तो यही है कि ट्रंप कहां और कब हमला करेंगे, क्योंकि ईरान के अंदर ऊर्जा के स्रोत की कमी नहीं है। क्या ईंधन वाले स्रोत पर ईरान हमला करेगा या फिर ऊर्जा वाले स्रोत पर ट्रंप अटैक करेगा? सवाल यही है कि क्या बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करेगा अमेरिका? बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट ईरान के दक्षिणी तट पर फारस की खाड़ी के किनारे स्थित है। इसकी क्षमता लगभग 1000 मेगावाट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वर्तमान में ईरान का एकमात्र व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसका निर्माण मूल रूप से 1975 में जर्मन कंपनी द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन 1979 की ईरान क्रांति के बाद इसे रोक दिया गया था। बाद में रूस की मदद से इस परियोजना को पुनर्जीवित किया गया था और 2011 में इसे राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ा गया। मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान इस संयंत्र के परिसर के पास एक मिसाइल या प्रोजेक्टाइल गिरा था। हालांकि इसको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। हॉर्मुज को ईरान के कंट्रोल से निकालना अमेरिका के लिए कितना जरूरी हो गया है, उनको इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। ट्रंप के बयान के बाद से ही हॉर्मुज के लिए अमेरिकी एयरफोर्स के लड़ाकू विमान A-10 को एक्टिव कर दिया गया है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि A-10 को इसी तरह के ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। A-10 लड़ाकू विमान इतना नीचे उड़ता है कि तटीय इलाकों में जो बोट छिपी होती हैं, उनको देख सकता है और उन पर हमला कर सकता है। जाहिर है ईरान की नेवी के पास छोटी बोट्स हैं, जिसके जरिए ही ईरान पूरे हॉर्मुज इलाके को कंट्रोल करना चाहता है। A-10 लड़ाकू विमान में 30 mm की तोप लगी होती है, जो 3900 राउंड प्रति मिनट फायर करती है और यह टाइटेनियम के बाथटब में लिपटा हुआ है, जो जमीन से होने वाली फायर को सहन कर सकता है। स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अब अमेरिका को मिल गया है 22 देशों का साथ। ये वो देश है जो या तो तेल का निर्यात करते हैं या फिर तेल और गैस का आयात। जिनके देशों में, जिनके मुल्कों में कच्चे तेल से लेकर के और गैस की किल्लत नजर आ रही है। ये 22 देश में UAE, UK, फ्रांस, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया समेत कई देश शामिल है, जो अमेरिका के साथ मिलकर स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स की शिपिंग लेन की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहते हैं, ताकि विश्व की अर्थव्यवस्था पटरी पर रहे और महंगाई की मार से अपने अपने देश की जनता को बचाया जा सके, जो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स की ऊर्जा संकट के कारण परेशानी में नजर आ रही है। ट्रंप के तेवर बहुत सख्त हैं। उन्होंने तय कर लिया है कि अगर ईरान ने हॉर्मुज को इंटरनेशनल जहाजों के लिए नहीं खोला, तो अमेरिका उसे सबक सिखाएगा। और इसी के लिए ट्रंप ने जो विकल्प चुना है वो काफी खतरनाक है। वो ईरान को अंधेरे में डुबा देने का प्लान बना रहे हैं। ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान के पावर प्लांट्स को मटिया मेट कर दिया जाएगा, यानी कि ईरान की मिलिट्री पावर को करीब करीब खत्म करने के बाद ट्रंप उसके बिजली संयंत्रों को तबाह कर पावरलेस कर देना चाहते हैं।
अब समझिए कि आखिर ट्रंप इतने गुस्से में क्यों हैं? हॉर्मुज को खुलवाना उनके लिए इतना अहम क्यों हो गया है? इसकी मुख्य वजह है हॉर्मुज की भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति। हॉर्मुज की खाड़ी उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान के बीच स्थित है। अपने सबसे संकरे बिंदु पर इसकी चौड़ाई मात्र 21 मील यानी करीब 39 किलोमीटर है। उसमें भी व्यापारिक जहाजों को आने जाने के लिए केवल 2 मील चौड़े 2 रास्ते हैं, जिनके बीच 2 मील का बफर जोन है। सऊदी ने यह कहा है कि वह अमेरिका की एयरफोर्स के लिए किंग फाहिद एयरबेस को खोल सकता है। अगर ऐसा होगा तो पक्का है 100% श्योरिटी के साथ ईरान अपनी मिसाइलों को किंग फाहिद एयरबेस पर भी लॉन्च कर देगा। इस एयरबेस की अहमियत यह है कि यहाँ से सऊदी अरेबिया की एयरफोर्स भी ऑपरेट करती है। सऊदी अरेबिया की एयरफोर्स में F-15 फाइटर विमान है, F-35 फाइटर विमान है और इन सब को भी ईरान अपनी मिसाइलों के द्वारा टारगेट बना सकता है। मिडिल ईस्ट के 12 देशों में आसमान से बारूद बरस रहा है। इजराइल अमेरिका के हमले का ईरान करारा जवाब दे रहा है। अमेरिका और इजराइल के सामने ईरान ना तो रुकने का नाम ले रहा है और ना ही झुकने को तैयार है। ईरान ने अपनी मिसाइलों का मुंह मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस की ओर मोड़ दिया है। ईरान बहरीन पर हमले कर रहा है। ईरान यूएई पर अटैक कर रहा है। ईरान कतर पर भी मिसाइल दाग रहा है। ईरान ने सऊदी अरब को भी टारगेट पर लिया है। मिडिल ईस्ट में हो रही जंग की वजह से दुनिया टेंशन में है, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से दुनिया का ये कारोबारी रास्ता बंद हो गया है। कई जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट में फंस गए हैं और दुनिया में तेल संकट गहरा सकता है। तेल की कीमतें भी आसमान को छू सकती हैं। अमेरिका के एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी EIA के मुताबिक दुनिया के कुल पेट्रोलियम में से करीब 20% हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। हर दिन लगभग 1.78 करोड़ बैरल से 2.8 करोड़ बैरल कच्चा तेल और ईंधन इस रूट से होकर जाता है। इंटरनेशनल एनर्जी यानी IEA के मुताबिक ईरान खुद रोजाना 17 लाख बैरल पेट्रोलियम इस रूट से निर्यात करता है। जाहिर है हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनिया पर बड़ा तेल संकट गहरा गया है। ईरान के अलावा दूसरे गल्फ देश जैसे इराक, कुवैत, सऊदी अरब और UAE भी इसी रास्ते से अपना ज्यादातर तेल निर्यात करते हैं। इसमें से ज्यादातर निर्यात एशियाई देशों को होता है। अरब देशों को मालूम है, जो सत्ता में है, चाहे वो किंग हो, चाहे प्रिंस हो, शाह हो, अमीर, कहीं कहीं शेख हैं, कहीं सुल्तान है, इन सबको मालूम है कि अगर इन देशों ने ईरान पर हमला किया तो इनके जो आम आवाम है, खासतौर से इन देशों में जो लोअर मिडिल क्लास है या लोअर क्लास के लोग हैं, जिनकी सहानुभूति ईरान के साथ है, वो भड़क जाएंगे और वो अपनी जो सुल्तान है या किंग है या प्रिंस है उसके पैलेस में घुस जाएंगे, जैसे कि अरब स्प्रिंग के दौरान हुआ था। हॉर्मुज का ये संकट अब केवल तेल का नहीं बल्कि साख की लड़ाई बन चुका है। सवाल यही है कि क्या एक बार फिर से अमेरिका के B-2 बॉम्बर मिडिल ईस्ट के आसमान में मंडराते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि जिस तरह से ईरान लगातार F-15 और F-35 को मार गिराने का दम भर रहा है, उससे अमेरिका के लिए ये मिशन हॉर्मुज आसान नहीं होगा। और अगर ट्रंप के फाइटर जेट्स ने ईरान पावर ग्रिड्स पर बमबारी शुरू कर दी तो एक तरफ ईरान में ब्लैकआउट हो जाएगा और दूसरी तरफ दुनिया एक ऐसे तेल संकट के अंधेरे में फंस सकती है जिसमें उजाले की किरण दूर तक नजर नहीं आएगी।
टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।